अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 2 प्रांतों में एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। वहां तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 19 जून को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पोस्ट में लिखा कि बीती रात हमने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद आईएसआईएस के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए। खुफिया एजेंसियों की मदद से इन ठिकानों पर हमारे खिलाफ हमले की प्लानिंग की जाती रही है। ये हवाई हमले बलूचिस्तान प्रांत के किला अब्दुल्ला जिले के गुलिस्तान इलाके और चगाई जिले के शकरब जंगल गाड़ी इलाके में किए गए, जहां आईएसआईएस और दूसरे दुश्मन गुटों ने डेरा जमाया था। इसके अलावा खैबर के और कज़ई एजेंसी के कंबर खेल इलाके में एक आईएसआईएस खोरासान के अड्डे पर भी हमला किया गया। यहाँ आईएसआईएस के बड़े कमांडर्स का आना जाना था। तालिबान सरकार का दावा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान तय किए गए सभी बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अफगानिस्तान अब अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुल्क किसी भी खतरे का पता लगाने, उसे बेअसर करने के लिए सभी मौजूद काबिलियत और रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है, ऐसा तालिबान सरकार ने लिखा है। पाकिस्तान का भी इस पर जवाब आ गया है। पाकिस्तान ने लिखा कि तालिबान के ये दावे हमेशा की तरह पूरी तरह झूठे और मनगढ़ंत हैं। हकीकत तो ये है कि आईएसआईएस और 2 दर्जन से ज़्यादा दूसरे आतंकवादी संगठन के ठिकाने खुद अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वहीं से चलाए जा रहे हैं, वहीं से कंट्रोल होते हैं और तालिबान सरकार उन्हें पनाह दे रही है। सच्चाई ये है कि तालिबान सरकार का एक साधारण सा ड्रोन खैबर के शिंको इलाके के पास पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर घुसा था, जिसे न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत इसकी पहचान की और इसे हवा में ही मार गिराया गया, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस साल एक दूसरे पर कई हमले कर चुके हैं। अभी हाल ही में बीते हफ्ते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला किया था और तब तालिबान सरकार ने ये दावा किया था कि इस हमले में 11 बच्चों की मौत भी हो गई थी। इनमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए चीन ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। सवाल ये कि दोनों देश लड़ क्यों रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अपने यहाँ आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को पनाह देती है, लेकिन अफगान में तालिबान सरकार इस दावे से इनकार करती है। उसका कहना है कि आतंकवाद पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी समस्या है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी है। 2600 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा डुरंड लाइन को लेकर इसे अंग्रेजों के ज़माने में खींचा गया था। अफगानिस्तान इसे मान्यता नहीं देता है। पाकिस्तान जब भी इस इलाके में फेंसिंग की कोशिश करता है, तालिबान उसका विरोध करता आया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के हज़ारों लड़ाके अफगानिस्तान में खुलेआम रह रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में दावा है, और वहीं से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। पाकिस्तान का आरोप ये भी है कि अफगान में तालिबान सरकार इन्हें पनाह देती आई है। वैसे टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की उपज भी पाकिस्तान से हुई थी। कैसे? जब 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और वहां की अफगान तालिबान सरकार को खदेड़ दिया, तो जान बचाने के लिए अफगान तालिबान और अलकायदा के हज़ारों लड़ाके भागकर पाकिस्तान की सीमा में घुस आए। वे पाकिस्तान के फाटा यानी कि फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज इलाके में छिप आए। अब यह इलाका खैबर पख्तूनख्वा से मर्ज हो चुका है। ये कबीलाई इलाका हुआ करता था, जहाँ पाकिस्तान का कानून नहीं बल्कि स्थानीय कबीलों का राज चलता था। वहाँ के स्थानीय पश्तून कबीलों ने इन अफगान लड़ाकों को अपने यहाँ पनाह दी, लेकिन तब अमेरिका ने तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ पर भारी दबाव बनाया कि वो अपने देश में छिपे आतंकियों को ख़त्म करें, निकाले। दबाव में आकर मुशर्रफ ने पहली बार पाकिस्तानी फ़ौज को फाटा के कबीलाई इलाके में ऑपरेशन के लिए भेजा और स्थानीय कबीले इसे अपनी आज़ादी और परंपराओं पर हमला मानने लगे। साल 2007 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में कुछ कट्टरपंथियों ने इसके बाद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तानी सेना ने मस्जिद के अंदर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कई कट्टरपंथी और मदरसे के छात्र मारे गए थे। घटना के कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 2007 में पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों के करीब 13 बड़े लड़ाकू गुट एक साथ जमा हुए। इन सब ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी।
जो आज पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। इस खबर में जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप इस पर कोई राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।